साथियों, हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज हम सभी रीतिकाल के प्रैक्टिस सेट को लेकर आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए आज इस प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न पर चलते हैं। रीतिकाल, हिंदी साहित्य के रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन किसकी पंक्ति है। अब इस तरह से जब कभी प्रश्न आए, पंक्ति पूछी जाए, उसमें खंजन, मंजन, अंजन इस तरह के प्रश्न आ जाएं तो आप तुरंत उत्तर लगा देंगे। अगर वहाँ ठाकुर जी हैं तो यहाँ चार विकल्प वैसे दिए गए हैं, बोधा, ठाकुर, मतिराम, घनानंद। इस ट्रिक के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि वहाँ ठाकुर ही हैं जब खंजन, अंजन, मंजन इस तरह से शब्द जोड़े जाएं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज के, एक सुभान के आनन पे कुर्बान लगी रूप जहां को, पंक्ति किसकी है। बोधा की, आलम की, ठाकुर की और घनानंद की। अब यहाँ दूसरा ट्रिक आपके सामने आ गया है। ट्रिक है, जहां भी सुभान की बात की जाए, सुभान, तो तुरंत आप अगर बोधा वहां दिख रहे हैं तो बोधा को कैच करेंगे, बोधा को पकड़ लेंगे। तो इसी तरह से सही विकल्प आपका हो जाएगा अ विकल्प, बोधा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो है, लाल कवि का पूरा नाम क्या है। लाल सिंह है, गोरेलाल है, गोरेलाल पुरोहित है, पुरोहित है। अगर इन चारों विकल्प को मिला देने से देखिए तो पूरा विकल्प बनता है गोरेलाल पुरोहित। तो पूरा नाम पूछा गया और पूरा विकल्प बताना है, तो इस तरह से गोरेलाल पुरोहित ही सही होगा। यहाँ यह ट्रिक आपको लगानी है, गोरेलाल पुरोहित। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इन कवियों का सही क्रम बताइए। अब सही क्रम बताने के लिए इस तरह से दिया गया है, चिंतामणि, केशव, मतिराम, पद्माकर। तो इनका सही विकल्प लगाने के लिए आपको सबसे पहले इनके जन्म समय को ज्ञात करना होगा। यदि मान लीजिए ज्ञात नहीं है तो एक ट्रिक भी यहाँ काम करती है। वह ट्रिक इस तरह से है, पहले चारों विकल्पों को देखते हैं। चारों विकल्प को देखने के बाद देखिए कि कौन विकल्प सेम हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो पहला विकल्प पद्माकर जी हैं, दूसरे में पद्माकर जी हैं, तीसरे में अंत में पद्माकर जी हैं। तीनों समान हो रहे हैं, तो चौथे को वैसे ही कट कर दीजिए। चौथे विकल्प को तुरंत आप क्या करेंगे, कट कर देंगे, चौथा नहीं हो सकता। अब तीन विकल्प में आपको उत्तर अपना चयन करना है। इन तीन विकल्प में चयन करने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे कि अब कौन से सब दो विकल्प हैं जो सेम हो रहे हैं। तो मतिराम, मतिराम, यहाँ पर देखिए आपको मतिराम मिल रहे हैं और यहाँ पर मतिराम मिल रहे हैं। तो आपका अ और ब विकल्प सेम हो गया है और स विकल्प हट गया, तो स को भी आप कैंसिल कर दीजिए, स विकल्प भी कैंसिल हो गया। अब इस दो विकल्प में एक विकल्प का चयन आपको करना है। एक विकल्प का चयन करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि चिंतामणि पहले थे कि केशवदास पहले थे। तो आपको पता होगा रीतकाल के प्रवर्तक जो माने गए हैं रीतकाल के बारे में, तो केशव को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग चिंतामणि को मानते हैं, लेकिन प्रमाणित रूप से केशव ही माने जाते हैं। तो केशव पहले ठहरते हैं, इसलिए यहाँ सही विकल्प आपको केशव लगाना होगा। आपका सही विकल्प आ गया ब। इसमें से आपको देखिए ब विकल्प मिल गया सही उत्तर। इस तरह से आप थोड़ा बहुत ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां आपको प्रश्न समझने में दिक्कत आए वहां ट्रिक के इस्तेमाल कर 50% आप अपना उत्तर सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न आज का जो है, वीर विनोद किसकी कृति है। अब वीर विनोद कौन, विनोद किसको कहा गया है, तो भगवान को कहा गया है। अब वीर कौन होते हैं, भगवान होते हैं। भगवान के साथी कौन थे, इसमें से बांकीदास नहीं थे, श्रीपत नहीं थे, नरोत्तम दास नहीं थे, ग्वाल थे। तो ग्वाल यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा। इस तरह से आज के इस प्रश्न के सही विकल्प को स कर सकते हैं, ग्वाल। अगला प्रश्न जो आपके सामने आता है, प्रेम चंद्रिका का वर्ण विषय क्या है। प्रेम चंद्रिका, जैसे नाम है प्रेम चंद्रिका, प्रेम का वर्णन किया गया है, तो यहाँ सही विकल्प आपके सामने आ गया है। प्रेम चंद्रिका का सही विकल्प आपको मिल जाना चाहिए, जो आ होगा, प्रेम वर्णन। प्रेम चंद्रिका का वर्ण विषय क्या है, प्रेम वर्णन। आप आ विकल्प को सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राग रत्नाकर ग्रंथ किस प्रकार का है।
भक्ति विषयक है, श्रृंगार विषयक है, नीति विषयक है, संगीत विषयक है। राग रत्नाकर, राग कहाँ होता है? संगीत में होता है, और संगीत के बिना राग नहीं हो सकता। तो आप यहाँ सही विकल्प आप अपना लगा सकते हैं, द संगीत विषयक। द विकल्प अपना सही कर सकते हैं, संगीत विषयक। अब अगला प्रश्न आता है, देवचरित किससे संबंधित है? राम के जीवन से, कृष्ण के जीवन से, लक्ष्मण के जीवन से, शिव पार्वती के जीवन से। जब चरित्र की बात की जाती है तो चरित्र पे हमेशा कृष्ण की बात की जाती है, क्योंकि कृष्ण गोपिकाओं के साथ रहते थे। उनका रास जीवन भी बहुत चर्चित है, रास जीवन माना जाता है, जो लोगों में प्रचलित है, लोक प्रचलित है। तो उनके चरित्र की बात की जाती है, तो यहाँ पर कृष्ण के जीवन से देवचरित संबंधित हो सकता है। तो आपका सही विकल्प हो गया ब, देवचरित। इसी तरह से अगले चलेंगे, देव शतक किस प्रकार की कृति है? अब यहाँ देखिए, देव शतक की बात की गई है, भक्ति परक है, श्रृंगार परक है, वीर रस परक है, नीति परक है। कैसे जानेंगे कि देव शतक किस प्रकार की कृति है? तो देव क्या है? देवता होते हैं भगवान, और शतक भगवान की 7 बार स्तुति करने पर ही भगवान प्रसन्न होते हैं। 7 बार, तो 7 बार स्तुति करेंगे तो क्या हो जाएगा? भक्ति, भक्ति परक होना चाहिए। सही विकल्प आपका हो गया भक्ति परक। इसी तरह से स्नेह सागर किसकी कृति है? स्नेह सिंह की, बक्सी हंसराज की, औरंगजेब की, बोधा की। अब स्नेह सागर, स्नेह क्या होता है? स्नेह से सागर की रक्षा हुई थी। जब अगस्त मुनि सागर को पीने के लिए तैयार हो गए थे, सागर ने प्रेम पूर्वक निवेदन करके अपनी रक्षा की थी, तो बख्श दिया गया था। इस प्रेम के कारण उसे बख्श दिया गया था। तो बख्शने के कारण बक्सी हंसराज आप विकल्प लगा सकते हैं। इस तरह से आज का यह विकल्प होगा, ब सही विकल्प होगा, बक्सी हंसराज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रसिक गोविंद की रचना कौन सी है? अब रसिक गोविंद, रसिक कौन होता है? जो प्रेम करता है। तो प्रेम करने वाले कौन होते हैं? युगल रस माधुरी, ब्रज माधुरी, कवित्त विलास, कवित्त विवेक। तो प्रेम करने वाले कौन होते हैं? युगल होते हैं। तो युगल यहाँ पर सही विकल्प आपका हो सकता है, और अ विकल्प आपका सही है, जो युगल माधुरी आप लगा सकते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न होगा, बेनी प्रवीण की तुलना आचार्य शुक्ल ने किन 2 कवियों से की है? अब बेनी और प्रवीण, प्रवीण कौन होता है? वाणी में प्रवीण कौन होता है? कौन थे वाणी में प्रवीण? देव, पद्माकर, मतिराम, चिंतामणि, केशव, पद्माकर, प्रताप साय। तो यहाँ सही विकल्प आपका सा हो जाएगा, मतिराम और पद्माकर, मतिराम और पद्माकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? मिश्र बंधुओं ने किया, लाला भगवान दीन ने किया, राम वृक्ष बेनीपुरी ने किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। तो अब यहाँ जो आधुनिक काल में घनानंद ग्रंथावली का संपादन राम वृक्ष बेनीपुरी ने किया, आपका स विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज के अगले प्रश्न पर, बिहारी से देव को श्रेष्ठ मानने वाले आलोचक कौन हैं? तो यहाँ 4 आलोचक दिए गए हैं, लाला भगवान दीन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, कृष्ण बिहारी मिश्र। इन 4 आलोचकों में देखिए आप ध्यान से, तो कृष्ण बिहारी मिश्र ही बिहारी और देव के सही आलोचक हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र, जिसमें देव को श्रेष्ठ माना है। तो कृष्ण बिहारी मिश्र देव को श्रेष्ठ मानने वाले आचार्य हैं। यह साथियों एक बात ये आती है कि कभी देव को श्रेष्ठ माना जाता है, कभी बिहारी को। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि देव श्रेष्ठ है किसके अनुसार, बिहारी श्रेष्ठ है किसके अनुसार? इसके लिए एक सूत्र अर्जित कर सकते हैं आप हमारे साथ मिल करके, जो हम अभी बता दे रहे हैं। आप एक शब्द याद करेंगे, विदेला, विदेला याद करेंगे। अब विदेला यहाँ लिख लीजिए, विदेला। जब विदेला आपने लिख लिया तो बिहारी बड़े हैं देव से किसके अनुसार? लाला भगवान दीन के अनुसार। बिहारी को बड़ा मानने वाले कौन थे? विदेला, विदेला कहेंगे। बिहारी को बड़ा मानने वाले लाला भगवान दीन, और देव को बड़ा मानने वाले हैं देवकी, कृष्ण बिहारी मिश्र। देव को बड़ा मानने वाले कृष्ण बिहारी मिश्र। देवकी, देवकी के पुत्र थे कृष्ण, देवकी के पुत्र थे कृष्ण। देव को बड़ा माना है कृष्ण बिहारी ने, और बिहारी को बड़ा माना है लाला भगवान दीन ने, लाला भगवान दीन ने। इस तरह से दोनों उत्तर आप कर पाएंगे। इस तरह से आज का यह प्रश्न था। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, रीतकाल में सबसे ज्यादा आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर रचना करने वाले कवि हैं? सबसे ज्यादा आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर रचना किसने की है? मतिराम ने, भिखारी दास ने, भूषण ने, देव ने। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प में से एक विकल्प आपका सही है, सही विकल्प का चयन करें। 4 विकल्प में से एक विकल्प सही करें, जल्दी से चयन करें, क्योंकि अब तैयारी का समय आ गया है, क्योंकि पेपर जल्दी होने वाले हैं, तैयारी का समय आ गया है। अब देर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो रीतकाल में सबसे ज्यादा आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर रचना करने वाले कवि हैं देव, इटावा के। देवदत्त इनका पूरा नाम, इटावा के रहने वाले इटावावासी देव। हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत पूछा जाता है, कभी इनका स्थान पूछा जाता है, कभी जन्म पूछा जाता है, कभी इनकी रचना पूछी जाती है, कभी आश्रयदाता पूछा जाता है। इनसे प्रश्न जरूर आता है, देव को कभी नहीं भूलना है, देव को पढ़कर ही जाना है। अगला प्रश्न है, रीत निरूपण ग्रंथ लिखने वाला निम्बार्क संप्रदाय का रीतकालीन कवि कौन है? निम्बार्क संप्रदाय का पूछा जा रहा है, रीतकालीन कवि कौन है निम्बार्क संप्रदाय का? मतिराम, भिखारी दास, भूषण, देव। मतिराम, भिखारी दास। निम्बार्क संप्रदाय का तोस, ग्वाल, रहीम, रसिक। तोस, ग्वाल, रहीम, रसिक, गोविंद। 4 नाम दिए गए हैं, जल्दी से चयन करें एक नाम का। तोस। तो यहां है, रीत निरूपक ग्रंथ लिखने वाले निम्बार्क संप्रदाय के एकमात्र रीतकालीन कवि हैं रसिक गोविंद जी। सही विकल्प आपका आ गया, रसिक गोविंद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जुगल बिलास ग्रंथ के रचयिता कौन है? राम सिंह, तोस, ग्वाल, मतिराम। जुगल बिलास, तुरंत आप लगाएंगे, जुगल करने वाले, बिलास, राम सिंह। सही विकल्प है आपका राम सिंह। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देव की प्रथम रचना कौन सी है? देव फिर से आ गए, भवानी विलास, रस विलास, भाव विलास, जात विलास। देव की प्रथम रचना जो मानी जाती है वह है भाव विलास। प्रथम रचना देव की भाव विलास। क्रम लगाने को पूछा जाता है, भाव विलास पहले स्थान पर लगाना है जब विकल्प पूछा जाए इनकी रचनाओं के। भाव विलास। अगले प्रश्न पर चलते हैं, शुक्ल जी ने रीतकाल का अंतिम सिंगारी कवि किसे माना है? शुक्ल जी ने रीतकाल का अंतिम सिंगारी कवि किसे माना है? जल्दी बताएं, अंतिम सिंगारी कवि किसे माना है? मतिराम को, बिहारी को, बोधा को, दिशदेव को। तो यहां पर शुक्ल जी ने अंतिम सिंगारी कवि दिशदेव को माना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का जो है, मतिराम ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका किसने लिखी? मिश्र बंधु ने, शिव सिंह सेंगर ने, पद्म सिंह शर्मा ने, कृष्ण बिहारी मिश्र ने। मतिराम ग्रंथावली की आलोचनात्मक व्याख्या किसने लिखी? आलोचनात्मक भूमिका किसने लिखी? जल्दी से उत्तर बताएं। तो आलोचनात्मक भूमिका जो है कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी। सही विकल्प आपके सामने आ गया है, द विकल्प आपका सही है, कृष्ण बिहारी मिश्र ने। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज के अगले प्रश्न पर, किस कवि के दोहे सरसता में बिहारी के समान हैं? किस कवि के दोहे सरसता में? देव, बोधा, पद्माकर, मतिराम। सही विकल्प क्या है? जल्दी चयन करें। तो सरसता में बिहारी के समान दोहों की रचना करने वाले मतिराम। मतिराम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत का हिंदी पद्यानुवाद किसने किया? महाभारत का हिंदी पद्यानुवाद किसने किया? सबल सिंह चौहान, ग्वाल, तोस, गोकुलनाथ, गोपीनाथ। तो सही विकल्प का चयन करें, जल्दी से चयन करें। सही विकल्प आ गया आपके सामने, गोकुलनाथ, गोपीनाथ। द विकल्प आपका सही हो, गोकुलनाथ, गोपीनाथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो माना गया है, भाव विलास, विज्ञान गीता, कविप्रिया, प्रबोध पचासा। तो प्रथम ग्रंथ माना गया काव्य शास्त्री कविप्रिया। हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्री ग्रंथ कविप्रिया। इसी तरह से कविवर बिहारी। अगला प्रश्न है, कविवर बिहारी लाल के रचयिता हैं आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र, राय कृष्णदास, राधा कृष्णदास। तो राधा कृष्णदास कविवर बिहारी के रचयिता हैं। कविवर बिहारी के रचयिता राधा कृष्णदास जी हैं। अगला प्रश्न इस तरह से आपका आ गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
दारा की न दौर, यह रार नहीं, खजुओं की बंधिबो नहीं, है कधो मीर सहवाल की। यह पंक्ति किसकी है? मतराम की, सूदन की, ग्वाल की, भूषण की। किसकी पंक्ति है? जल्दी से चयन करें। यह पंक्ति भूषण की है। भूषण ने इस तरह की पंक्तियां लिखी हैं। द विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि आचार्य शुक्ल ने किसे कहा है? वियोग श्रृंगार का, तो तुरंत आप बताएंगे वियोग श्रृंगार का मुक्तक कवि जो हैं घनानंद जी को आचार्य शुक्ल ने माना है। घनानंद जी को आचार्य शुक्ल ने माना है। इसी तरह से वाणी भूषण का वर्ण विषय है रस, अलंकार, छंद, नीति। वाणी भूषण का वर्ण विषय क्या है? तुरंत बताएं। वाणी भूषण का विषय अलंकार है। वाणी भूषण का वर्ण विषय क्या है? अलंकार। अगला प्रश्न है अलंकार। ब विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वृत्त तरंगिणी ग्रंथ के कवि हैं भूषण, जसवंत सिंह, चिंतामणि, केशवदास। वृत्त तरंगिणी, तो सही विकल्प आपके सामने आ गए हैं। ब विकल्प सही है, जसवंत सिंह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामचंद्रिका कितने सर्गों या प्रकाश कह सकते हैं? रामचंद्रिका कितने सर्गों प्रकाश का ग्रंथ है? सर्गों का ग्रंथ है, प्रकाश का ग्रंथ है। 35, 70, 85, 39। तुरंत बताएं। रामचंद्रिका के बारे में बात की जा रही। रामचंद्रिका 39 सर्गों का ग्रंथ है। रामचंद्रिका 39 सर्गों का ग्रंथ है। इसी तरह से अगला प्रश्न है। जनश्रुति के आधार पर किस रीतकालीन महाकाव्य की रचना एक रात में ही हो गई थी? एक रात में ही हो गई थी। बहुत अच्छी रचना है, बहुत बार पूछी गई है, तो इसका विकल्प आप तुरंत जान गए होंगे। केशवदास की रचना है। कठिन काव्य का प्रेत कहे जाने वाले केशवदास की रचना है। केशवदास की एकमात्र रचना इसमें 4 विकल्प में दी गई है, वह है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका की रचना एक रात में कर डाली थी इन्होंने, केशवदास ने। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा रीतकालीन ग्रंथ नहीं है? रीति ग्रंथ नहीं। ललित ललाम, भाव विलास, काव्य निर्णय, सुजान हित। रीति ग्रंथ नहीं है इसमें से, जल्दी बताएं। रीत ग्रंथ नहीं आता। सुजान हित सही विकल्प है। सुजान हित, सुजान हित रीत ग्रंथ नहीं है। इस तरह से दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसी तरह प्रश्नोत्तरी हम देते रहेंगे। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और किस विषय पर आपको प्रश्नोत्तरी चाहिए, किसकी तैयारी करना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज यहीं तक, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।